Congratulations. Now I want Pratibha to share her experience कि प्रतिभा ने कैसे इस कंपटीशन को जीता, कैसे इस टेस्ट को जीता. Thank you so much, sir. It's my pleasure to get this opportunity. First of all, I would say this video, I'm always watch this video and commenting there. That's why I'm here today. If you don't give up and have patience, you will always win. Thank you so much, sir. So once again, congratulations and best of luck. Just keep trying like this. I hope कि आप सारे वीडियोस देखते होगे एंड वीडियोस नोट्स बनाते होगे. वेरी गुड प्रतिभा, वेल डन. सो जैसा कि देखा बच्चों आपने कि प्रतिभा ने कैसे इस टेस्ट को अच्छे से ध्यान से इसको टेस्ट को दिया और उन्होंने ये पर्टिकुलर प्राइज जो है उसको जीता. आप भी इसी तरह वीडियोस को देखें और टेस्ट में भाग लें. हर एक वीडियो में बीच बीच में टेस्ट होते रहते हैं. जल्द ही कंडीशनल सेंटेंसेस कंप्लीट होने के बाद टेस्ट होगा, आप उसमें भाग जरूर लीजिएगा. चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास. आज की क्लास शुरू करते हैं बच्चों. कल हम लोगों ने पढ़ा था 10th कंडीशन, जहां हमने सेंटेंस की बात की थी कि यदि ऐसा हुआ होता तो ऐसा हो पाता. यदि ऐसा हुआ होता तो ऐसा हो पाता. आज हम लोग बात करेंगे बच्चों नेक्स्ट कंडीशन की. कई बार बच्चों हम लोग ऐसे सेंटेंस बोलते हैं, यदि आपने ध्यान दिया हो, कि यदि आप ऐसा कर सकते थे तो आपको करना चाहिए था, या यदि आप ऐसा कर सकते थे तो आप कर लेते. तो ऐसे सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे बच्चों? आज हम उन्हीं सेंटेंसेस को सीखने जा रहे हैं. तो ध्यान से आप बैठिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए एंड आई होप कि आपको समझ में आएगा, ये कंडीशन अच्छे समझ में आएगी. इलेवेंथ कंडीशन. 11th कंडीशन. इलेवेंथ कंडीशन में बच्चों आईडी होगी यदि सकता था, सकती थी, सकते थे, तो. यदि सकता था, सकती थी, सकते थे तो चाहिए था. कई बार बच्चों चाहिए था ना आकर के या ऐसी आपको आईडी मिल सकती है, या होता, ई होती, या लेता, लेती. दो तरह की आईडीज मिलती हैं बच्चों, या तो चाहिए था, या होता, ई होती, या लेता, लेती. आइए देखते हैं रूल क्या होगा, कैसे इन सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में बोलेंगे. सबसे पहले आएगा बच्चों इफ. क्योंकि आ रहा है पहले क्लॉज में सकता था, सकती थी, इसलिए सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हमने सकता था, सकती थी के लिए आपको पढ़ाया था कुड हैव. यदि कुड हैव का आपने यूज अभी नहीं पढ़ा है, पहली बार आप पढ़ रहे हैं, नए आप सब्सक्राइबर जुड़े हैं, तो आप प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप कुड हैव का वीडियो देख लीजिएगा. वहां हमने कुड हैव को अलग से एक्सप्लेन किया है. उसके बाद आ जाएगा बच्चों एमवी थर्ड, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट, और सबसे लास्ट में आएगा अदर वर्ड्स. ये पहला क्लॉज है. उसके बाद दूसरा क्लॉज स्टार्ट होगा
दूसरे क्लॉज में सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद देखना है बच्चों, यहां देखिए आ रहा है चाहिए था। चाहिए था के लिए हमने पढ़ा है शुड हैव। यदि आपने शुड हैव का यूज नहीं पढ़ा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के शुड हैव का यूज भी दे सकते हैं। चाहिए था आएगा तो बच्चों शुड हैव यूज करेंगे, या होता, ई होती, या लेता, लेती आएगा, लेते आएगा तो हम वहां यूज करेंगे वुड हैव। क्या यूज करेंगे श्री बहादुर जी? वुड हैव। और इसके बाद बता सकते हैं वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? इसके बाद आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, और सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट के बाद जो आता है उसे हम बोलते हैं अदर वर्ड्स। तो दोनों क्लॉजेस हमारे सामने हैं बच्चों। पहला क्लॉज है इफ से लेकर के जो आएगा यहां तक, if subject could have MV third object other word, if subject could have MV third object other word, फिर यहां से स्टार्ट होगा दूसरा क्लॉज। दूसरा क्लॉज जो है बच्चों यहां से स्टार्ट होगा, यहां आएगा सब्जेक्ट शुड हैव, वुड हैव, MV थर्ड ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। यदि चाहिए था आएगा तो हम यूज करेंगे शुड हैव का, और यदि या होता